वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2018 की अटेम्प्ट से, जिसका टाइटल है डैफोडिल लिमिटेड। और इसमें IS 8 की इम्प्लीकेशंस भी हैं और हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी डेवलप करनी है। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, डैफोडिल लिमिटेड हैज़ एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 2015-16 का ऑडिटेड डाटा और 2017 की ड्राफ्ट फिगर्स गिवन है, जिसमें नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन गिवन है, और फिर फाइनल कैश डिविडेंड्स भी की परसेंटेज भी बताई गई है 2015 में 7.5%। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसमें यह बताया हुआ है कि डिटेल ऑफ शेयर इशूज। तो सबसे पहले 25% राइट शेयर इशू हुए हैं ऑन 1 मई 2016 को एट ₹18 पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द इंटाइटलमेंट डेट वाज आल्सो ₹18 पर शेयर। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में। हाँ, अगर आप अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर रहे हो तो मार्केट प्राइस और जो शेयर इशू प्राइस का डिफरेंस हो तो वो इम्पैक्ट आता है। Second है bonus issue of 10% was made on 1st April 2017 as final dividend for 2016. और थर्ड है 50 million right shares were issued on 1st July 2017 at ₹15 per share. The market price per share immediately before the entitlement date was ₹25 per share. तो 15 पर इशू है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में हम 15 की वैल्यू लेंगे। जो मार्केट प्राइस है उसका जो डिफरेंस होता है वो EPS की कैलकुलेशन को अफेक्ट करता है। बोनस इशू ऑफ 15% वाज मेड ऑन 1 सितंबर 2017 एज इंटरिम डिविडेंड। तो ये एक और शेयर इशू हैं। तो बोनस इशू और राइट इशू जो हैं, टोटल 4 शेयर इशूज हैं जिनको हमने ध्यान में रखना होगा। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट डेप्रिसिएशन ऑन अ प्लांट कॉस्टिंग ₹700 million हैज बीन चार्ज एट 25% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज 1 जुलाई 2014. However, the plant was available for use on 1st Feb 2014. सो IS 16 के मुताबिक जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होता है तब से डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। तो यहाँ पर फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून जो 5 मंथ्स मोर हैं उनकी भी डेप्रिसिएशन हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। इसके बाद कुछ डाटा और गिवन है। शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है। शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग वो 2014 और 15 में क्या वैल्यूज़ हैं। इसमें आप रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मजीद ऐड कर लें। और इसकी वजह ये है कि जब ये एग्ज़ाम को पूछा गया था तब तक कंपनीज एक्ट 2017 जो है वो एग्जामिनेबल नहीं हुआ था। तो तब रिवैल्यूएशन सरप्लस को आउटसाइड इक्विटी प्रेजेंट किया जाता था पाकिस्तान में। लेकिन जब कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ख़त्म हुआ और उसकी जगह कंपनीज एक्ट 2017 ने जगह ली, तो उसमें सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन की सेपरेट प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर द लॉ। तो इस वजह से इसको अब चेंजेस इन इक्विटी के अंदर ही इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो अब इस वैल्यू को आप मेंशन कर लें, रिवैल्यूएशन सरप्लस 49 2015 में और 104 2000 में। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर DL डैफोडिल लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स, यानी लास्ट ईयर 2016 की मूवमेंट भी हम शो करेंगे और इसमें हमने टैक्सेशन को इग्नोर कर देना। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं। आंसर को जब हम डेवलप करेंगे तो एंटिटी का नाम डैफोडिल लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं हम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। इसमें जो कॉलम्स हमें डेवलप करने हैं उसमें शेयर कैपिटल का कॉलम ऑब्वियसली, फिर क्योंकि शेयर इशू हो रहे हैं और पार वैल्यू से ऊपर हो रहे हैं तो शेयर प्रीमियम भी इन्वॉल्व होगा। जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग के बैलेंसेस भी गिवन है और एक कॉलम हम टोटल का बना दें। सो हम स्टार्ट करेंगे इसे 2015 के क्लोजिंग बैलेंस से। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो हम ये फिगर्स इनकॉर्पोरेट कर लेंगे 1600 एंड 49। शेयर कैपिटल 1600 पे, जनरल रिजर्व 1850 पर, रिवैल्यूएशन सरप्लस 49 पर और रिटेन अर्निंग 1430 पर, जिसका टोटल बन जाएगा 4929 मिलियन।
इसके बाद हमें बिल्कुल स्टार्ट में करेक्शन ऑफ एरर के इम्पैक्ट को लेना चाहिए और उसकी वजह से जो प्रॉफिट पर चेंजेस आएंगी उनको भी कंसीडर करेंगे, तो उसकी तरफ जाते हैं। तो हमारा फोकस जो है अब वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नंबर 2 पर है। आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट डेप्रिसिएशन ऑन अ प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 700 has been charged at 25%, reducing balance method from the date of commencement of manufacturing, जबकि इस पे चार्ज होनी चाहिए थी from 1st Feb 2014 when the asset was available for use। तो इसकी एक वर्किंग डेवलप कर लेते हैं। जिसमें हम करेक्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे और साथ के साथ जो इनकरेक्ट कैलकुलेट हुई है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और फिर हमारे पास जो प्रॉफिट के अंदर करेक्शन का इम्पैक्ट आना चाहिए वो भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉस्ट लेते हैं। तो चाहे कॉस्ट में तो मिस्टेक नहीं हुई रिकॉर्ड करने में, तो देयर वुड बी नो इशू। फिर हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं जो 2014 की है। जो करेक्ट डेप्रिसिएशन है वो फरवरी से दिसंबर तक 11 मंथ्स की बनती है 25% के हिसाब से 160.42 मिलियन, जबकि जो 1 जुलाई से चार्ज हुई है इनकरेक्टली 6 मंथ की, दैट अमाउंट इज 87.50। तो एसेट की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी 539.58 एंड 612.50 रिस्पेक्टिवली। और अगर हम डेप्रिसिएशन में देखें तो करेक्ट डेप्रिसिएशन ज़्यादा बनती है, कितने से 72.92 से। अब हम बात करेंगे 2015 की डेप्रिसिएशन की, 25% ले लेते हैं। तो 539 का 25% लेते हैं तो 134.90 और 612.5 का लेते हैं तो दैट वुड बी 153.13। यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन हम देख रहे हैं, अब करेक्ट डेप्रिसिएशन कम बनती है बाय 18.23। तो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे 2015 के एंड पर और अब 2016 की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वंस अगेन 25%। 404.68 का 25% जब हम लेंगे तो दैट वुड बी 101.17 और इनकरेक्ट वाले कॉलम में लेंगे तो 114.84। So once again there is a difference of 13.67। कैरिंग अमाउंट ले लेते हैं 2017 हमारा जो करंट ईयर है इसमें आ जाते हैं। 303 पर जब परसेंटेज अप्लाई करते हैं 75.88 और इनकरेक्ट वाले कॉलम में 86.13, तो 10.25 से कम डेप्रिसिएशन हमारी चार्ज हो रही है। अब यहाँ पर हमें इसको एक जो है इनकॉर्पोरेट करना है चीज़ों को, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो करंट पीरियड है ये तो 2017 के अंदर हम रिफ्लेक्ट कर देंगे, कंपैरेटिव पीरियड में हम 13.67 का जो डिफरेंस आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे और उससे पहले का जो इम्पैक्ट है उसको हम कंबाइन लेंगे और वो टोटल बनता है हमारे पास 54.69। इसका इम्पैक्ट हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए लेना होगा। तो सबसे पहले जो हमारी रेलिवेंट फिगर है वो ये 54.69 की फिगर है। सो हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर जिस पे हमने वर्किंग 1 डेवलप की है और इससे हमारी जो रिटेन अर्निंग है वो 54.69 से बेसिकली कम हो जाएंगी। टोटल में भी यही फिगर आ जाएगा। कम इसलिए हो जाएंगी क्योंकि हमारी डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज जो है वो बनता है। तो इस पॉइंट पर हम एक लाइन ड्रॉ करके अब जो ये बेसिकली जो अमाउंट है ये वो है जो रिपोर्टेड थी और अब हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो होगी जो रीस्टेटेड है। तो दैट वुड बी 1600। शेयर प्रीमियम तो कोई भी नहीं है एंड 4874.31। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इश्यूज हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं वन बाय वन, जिस वे में चीज़ें डील हो रही हैं उस हिसाब से। तो सबसे पहले फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 2015 की तरफ चलते हैं। 2015 में जो फाइनल कैश डिविडेंड दिया गया है दैट इज 7.5।
तो 2015 का जो कैश डिविडेंड है फाइनल, वो बेसिकली 2016 में रिकग्नाइज होगा, जब वो डिक्लेयर होगा और एंटिटी की लाइबिलिटी बनेगी, ऑब्लिगेशन बनेगी। तो इसको हम 2016 में अब रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए हम एक सिंपल कैलकुलेशन सेपरेट शो करने के लिए एक नोट डेवलप कर लेते हैं। तो नोट 1 जो है फाइनल कैश डिविडेंड, वी कैन सी कि हमारा जो शेयर कैपिटल है वो 1600 मिलियन का है, और 7.5% क्वेश्चन में जो डाटा बताया हुआ है उस हिसाब से ये वैल्यू बन जाएगी 120 मिलियन की। तो ये रिकॉर्ड कर लेते हैं हम। जब डिविडेंड जो पे होता है तो उसका इफेक्ट ये होता है कि हमारी रिटेन अर्निंग कम हो जाती है, टोटल के अंदर सेम इम्पैक्ट आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं कि फर्दर इवेंट 2016 में बेसिकली क्या है। 2016 में जो फर्दर इवेंट है उसके अंदर राइट इशू है 25% का। ये 1 मई 2016 18 पर शेयर। मार्केट प्राइस इसकी क्या थी, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने में ये इरेलीवेंट है, लेकिन 18 पर शेयर के हिसाब से हमारा 25% राइट शेयर का इशू हो रहा है, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले हम अगर राइट इशू को मेंटेन करते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए भी हमें एक ज़रा सी कैलकुलेशन शो कर लेनी चाहिए। तो नोट 2 डेवलप कर लेते हैं। पहली चीज़ तो है कि शेयर कैपिटल कितने का रिकॉर्ड हो। तो 1600 मिलियन 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो 160 मिलियन जो है नंबर ऑफ शेयर्स बन जाते हैं। ये रुपीज़ में नहीं, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। इनका हम 25% लेते हैं, और 10 रुपीज़ के हिसाब से जो शेयर कैपिटल बनेगा दैट वुड बी 400 मिलियन। शेयर प्रीमियम के लिए सिमिलर करना पड़ेगा। तो 18 में से जो हमारी 10 की अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट करती है शेयर कैपिटल को, और बाकी जो 8 की अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट करती है शेयर प्रीमियम को, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट है वो शेयर प्रीमियम की अमाउंट है। तो शेयर प्रीमियम की अमाउंट बनेगी 320। तो ये 400 एंड 320 का राइट शेयर के इशू का इफेक्ट है, इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। 400 शेयर कैपिटल में और 320 शेयर प्रीमियम के कॉलम में हम रिकॉर्ड कर देंगे। टोटल इफेक्ट जो होगा इसका दैट वुड बी 720। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फिर जो बनती है 2016 में, क्योंकि जो बाकी इश्यूज हैं वो 2017 में आ रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हमें जो है प्रॉफिट की फिगर को अब इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो प्रॉफिट की फिगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 318, लेकिन इसके अंदर हमने एक वर्किंग जो कैलकुलेट की है उसके हिसाब से 13.67 की भी एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए। सो नेट प्रॉफिट रीस्टेटेड मेंशन कर देंगे। जो गिवन है और करेक्शन का इफेक्ट हम लाते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो रिड्यूस होगी तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। तो 331.67 का हमारा रीस्टेटेड प्रॉफिट है। प्रॉफिट रिटेन अर्निंग के कॉलम में ऐड होगा और टोटल में भी सेम इम्पैक्ट आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2016 49 का। तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में से माइनस और रिटेन अर्निंग के कॉलम में हम ऐड कर देंगे। इसका टोटल के कॉलम पर जो इम्पैक्ट होगा वो 0 होगा। तो 2016 के एंड पर जो हमारे पास पोजीशन है उसमें शेयर कैपिटल 2000, शेयर प्रीमियम 320, जनरल रिजर्व 1850 के ही शो होंगे। 49 से जो रिवैल्यूएशन सरप्लस था वो ख़त्म हो गया, तो अब ये 0 हो जाएगा। रिटेन अर्निंग का बैलेंस हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा 1635.98, और टोटल का कॉलम होगा 5805.98।
तो नेक्स्ट हम चलते हैं और फर्दर जो इम्पैक्ट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। 2017 में जो पहला इम्पैक्ट है वो बेसिकली एक बोनस इशू है। A bonus issue of 10% was made on 1st April 2017 as final dividend for 2016। तो जब 2017 में इशू हो रहा है तो तभी रिकॉर्ड किया जाएगा इसको, और इसको 10% के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस पर कैलकुलेशन करने के लिए हम एक नोट डेवलप कर लेते हैं। बेसिक का 2000 का शेयर कैपिटल है, तो हमें इसका सिंपली 10% लेना है, 200। और ये अमाउंट रिटेन अर्निंग से आएगी। बोनस इशू जब होता है तो रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, तो इसका जो नेट इम्पैक्ट होगा टोटल के ऊपर दैट वुड बी 0। इसके बाद क्वेश्चन में पॉइंट है कि 50 मिलियन राइट शेयर वर इशूड ऑन 1 जुलाई 2017 एट ₹15 पर शेयर। अब आगे इनकी मार्केट प्राइस दी हुई है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, हमें 15 पर शेयर को जहन में रखना है, तो इसकी हम कैलकुलेशन इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। एक नोट डेवलप कर लेते हैं इस पर, नोट 5। शेयर कैपिटल हम लेंगे तो 50 मिलियन शेयर्स पर ₹10 के हिसाब से जो पार वैल्यू है दैट वुड बी 500 मिलियन, और शेयर प्रीमियम जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी, 15 रुपीज़ में इशू किया है तो 10 की पार वैल्यू, एक्स्ट्रा 5 जो है वो शेयर प्रीमियम होगा, दैट वुड बी 250। तो इसको अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो राइट इशू में पैसे कैश में आते हैं तो रिटेन अर्निंग में से लेस नहीं करेंगे। शेयर कैपिटल में हम 500 ऐड कर देंगे और शेयर प्रीमियम में 250, और टोटल 750 से हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में जो है वो बोनस इशू की बात हुई है। बोनस इशू ऑफ 15% was made on 1st September 2017 as interim dividend, तो इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। इस पर भी एक नोट डेवलप कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो शेयर कैपिटल है वो अब 2000 प्लस 200 प्लस 500 ये 2700 हो चुका है, तो इसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो इसका 15% लेते हैं तो दैट वुड बी 405। बोनस इशू है तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा और रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी, नेट इफेक्ट टोटल पर 0 होगा। फिर हम बात करते हैं कि जब सारा शेयर इशू कंप्लीट हो गए तो 2017 में जो हमें नेट प्रॉफिट गिवन है दैट इज 650, लेकिन इसमें एक वर्किंग की एडजस्टमेंट भी होनी है। 2017 में 10.25। तो 650 प्लस 10.25 660.25 आ जाता है, इसको हमें रिफ्लेक्ट करना होगा। प्रॉफिट की वजह से हमारी रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी, यही टोटल में रिफ्लेक्ट कर देंगे। फर्दर क्वेश्चन में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बताया हुआ है 112 का। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो है वो रिटेन अर्निंग से किया जाएगा, और हम जनरल रिजर्व में जो है के कॉलम में इसको ऐड कर देंगे। टोटल पे जो इफेक्ट होगा इसका दैट वुड बी 0। तो अब हमारे पास सारी फिगर्स कंप्लीट करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जो बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2017 है, और शेयर कैपिटल दैट इज 3105 मिलियन, शेयर प्रीमियम 570 पे, जनरल रिजर्व का टोटल 112 ऐड करके 1962 हो जाएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस वुड रिमेन एट 0। रिटेन अर्निंग का जो टोटल है हमारा वो 1579.5
23 आ जाएगा। और टोटल कॉलम को भी हम चाहे जो है वर्टिकली कैलकुलेट कर लें या हॉरिजेंटली कैलकुलेट कर लें, दैट इज सेम 7216.23। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जिसमें करेक्शन ऑफ एरर का नोट भी था, तो वो हमने यहाँ पे डेवलप कर लिया। और उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसकी इंडिविजुअल अमाउंट्स की कैलकुलेशन हमने स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे इनको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन हमने स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको सेपरेटली भी जो है रिफ्लेक्ट किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।